के पॉइंट पर, वो मैं आपके समक्ष रखूंगा। तो हम इस मार्केट के अंदर जिस ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं उस ब्रोकर का नाम है डू ग्रुप। ठीक। अब ये ग्रुप का मतलब क्या है कि ये ग्रुप ऑफ कंपनीज है। तो डू ग्रुप के नाम से इसको जानते हैं। और ये मर्चेंट यूनाइटेड जिसका आप यहाँ पर लोगो देख रहे हैं, दरअसल ये क्या है, ये इंग्लैंड का फुटबॉल क्लब है जो इनके ग्लोबल पार्टनर है। हालांकि एक कंट्री ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो एडिलेड का फुटबॉल क्लब है वो भी इनके ग्लोबल पार्टनर है। बट वो भी आगे हम आपको वो चीजें दिखाएंगे स्लाइड में। बट क्या है, हमने मर्चेंट यूनाइटेड का नाम इसलिए लिया क्योंकि ज्यादातर लोग मर्चेंट यूनाइटेड बड़ा पॉपुलर है फुटबॉल के अंदर, लोग सभी जानते हैं। तो ये इनके ग्लोबल पार्टनर है। और ये इनके बारे में डू ग्रुप, अवर बिजनेस, पार्टनरशिप, इन चीजों को लेकर के आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। तो डू ग्रुप के बारे में अगर बात करूं तो 2014 में ये स्टैब्लिश हुआ था। जो इसका हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर के अंदर है। और बहुत सारी फाइनेंशियल सेगमेंट के अंदर ये काम करते हैं। बहुत सारी अलग अलग कंपनीज हैं जिनको लेकर के ये सर्विसेज देते हैं फाइनेंस सेक्टर के अंदर। अब ये मिशन और विजन और इन पर सब पर बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सब लोग अच्छा अच्छा लिखते हैं, है ना। हर कंपनी वाले अच्छा लिखते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो करूंगा। ये थोड़ा सा इनका ये डेटा है कि दुनिया के लगभग, यहाँ पर ये पुराना डेटा है तो यहाँ पर 10+ लिखा हुआ है, बट करंट सिचुएशन ये है कि लगभग 20 से ज्यादा कंट्रीज में इनके अपने ऑफिसेज हैं। मैं उस दिन काउंट कर रहा था अभी 3 दिन पहले, तो लगभग वो 25 कंट्रीज टोटल थे। तो यहाँ पर 10+ पीपीटी में लिखा हुआ है। तो बट ओवरऑल अगर देखेंगे, काउंट करेंगे, मैं आपको वो डेटा भी अवेलेबल करा दूंगा आने वाले समय में। तो वहां पर लगभग 25 से ज्यादा कंट्रीज में इनकी अपने ऑफिसेज भी हैं ऑलरेडी। बाकी ये एम्प्लॉयज वगैरह का जो डेटा आपके सामने वो तो है ही है। अब बात करेंगे यहाँ पर कि इनके जो बिजनेसेस हैं वो किस किस सेक्टर के अंदर हैं, और ये चीजें स्लाइड के अंदर बताने की आपको कोशिश की गई है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे ये ब्रोकरेज के जो सेगमेंट के अंदर है, तो यहाँ पर डू क्लियरिंग, डू फाइनेंशियल एंड डू प्राइम, ये 3 तरीके की चीजें आपको 3 पोर्टल नजर आ रहे होंगे। तो दरअसल डू क्लियरिंग एक्चुअली क्या है, तो जो यूएस के जो क्लाइंट हैं ट्रेडिंग के लिए, वो डू क्लियरिंग नाम के पोर्टल को यूज करते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं ये ट्रेडिंग हाउस है फॉर यूएस क्लाइंट के लिए। जो डू फाइनेंशियल है ये दरअसल यूके बेस जो है ये क्लाइंट्स के लिए है। जो यूके के क्लाइंट्स हैं वो डू फाइनेंशियल को यूज करते हैं। और जो एशियन कंट्रीज के लोग हैं, हम आप जैसे लोग, वो सारे के सारे लोग डू प्राइम को यूज करते हैं। अब वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज से लेकर के और दुनिया भर की देशों में बड़े बड़े लोगों के लिए ये वेल्थ को मैनेज करते हैं अपने इस डू वेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत। पेमेंट एक्सचेंज के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे आप इंडिया के अंदर वेस्टर्न यूनियन का आपने नाम सुना होगा, जहां पर लोग करेंसी एक्सचेंज करते हैं, तो वैसे यहाँ पर डू पेमेंट एक्सचेंज के नाम से इनका अपना खुद का गेटवे है जहां से ये चीजों को एक्सचेंज करते हैं। फिनटेक दरअसल ये सीआरएम सोल्यूशन और सॉफ्टवेयर और डेवलपमेंट के क्षेत्र में ये काम करते हैं। जितना भी सीआरएम वगैरह का डेटा है वो डू टेक और फिन पॉइंट्स के थ्रू ही ये मैनेज करते हैं। पूरे मतलब मार्केट को जो सर्विसेज देते हैं वो इन्हीं के अंतर्गत देते हैं। अब अगर हम बात करेंगे कि ब्रोकरेज को लेकर के या इनके जो डिफरेंट पोर्टल्स हैं उनमें आने वाली सर्विसेज की बात करेंगे, तो जो सिक्योरिटीज प्रोडक्ट हैं वो भी अवेलेबल कराते हैं और ये लीवरेज प्रोडक्ट को भी अवेलेबल कराते हैं। सिक्योरिटीज में बॉन्ड्स हैं, स्टॉक्स है, ईटीएफ है, फंड्स हैं, इनके ऊपर ज्यादातर लीवरेज नहीं मिलती है। बट जब आप सीएफडी ट्रेडिंग के अंदर जाते हैं, फ्यूचर्स के अंदर, फॉरेक्स के अंदर, इनमें जाते हैं तो आपको वहां पर लीवरेज मिलती है। तो ये चीजें भी आपको समझने वाली हैं जो इनके यहाँ से सर्विसेज का पार्ट है। दूसरा क्या है, ये जो ब्रोकर है ये अपने आप में हांगकांग के स्टॉक मार्केट के अंदर भी लिस्टेड है। वो भी चीजें आप चेक कर सकते हैं इवन, और ट्रेडिंग व्यू वगैरह की वेबसाइट पर जाकर के वहां पर भी सारा कंटेंट आप देख सकते हैं। बाकायदा डालेंगे नाम डू फाइनेंशियल, डू प्राइम, तो वहां पर आपको डिटेल आपको मिल जाएंगी। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। जैसे आप कहते हैं ना यूएस, हमने स्टॉक की बात करी, तो अगर यूएस इक्विटीज के अंदर कोई ट्रेड करना चाहता है तो अलीबाबा, अमेजॉन, ये सारे नाम हमने, मतलब ऐसा अमेजॉन या एप्पल या ये चीजें इसलिए लिखी हुई हैं, वो नाम लिखे हुए जिनको आप पहचानते हैं कि मतलब हाँ आप ये जानते हैं ऑलरेडी, बट ऐसे बहुत सारे हैं। ओके, ऐसे ही हांगकांग इक्विटीज के अंदर जाएंगे तो वहां पर लेनोवो, एमआई, ये सब इसीलिए है जिनको आप जानते हैं, तो ये नाम यहाँ पर मेंशन है। अदरवाइज वहां पर जाएंगे तो और भी बहुत सारी ब्रांड्स, बहुत सारी कंपनीज आपको मिलेंगी। फ्यूचर्स के अंदर, फॉरेक्स के अंदर कुछ इस तरीके के चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं यहाँ पे। अब बात आती है लाइसेंस को लेकर के कि भाई ये सारी चीजें कर तो रहे हैं, लेकिन ये क्या रेगुलेटेड है या फिर रेगुलेटेड नहीं है ना। तो ये सारी चीजें भी आती हैं। तो ज्यादातर जब इस मार्केट के अंदर लोग काम करते हैं ना, तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर, मतलब आपको ज्यादातर जो ब्रोकर्स मिलेंगे वो मैंने देखा
इंडिया के अंदर या आसपास, तो देखने को मिलता है कि ज्यादातर लोगों के पास सेंट लूसिया और इन सब के लाइसेंस होते हैं, इन्हीं के आधार पर, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी जाए पैसा दे और रजिस्ट्रेशन लेकर चलाए और काम चालू कर दे। बट यहां पर वो चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। यहां पर आपको यूएस सिक्योरिटी और यूएस फाइनेंस दोनों का लाइसेंस है, मतलब यूएस से भी रेगुलेटेड ब्रोकर है ये, और उसके बाकायदा ये लाइसेंस नंबर है, ये देखो पड़े हुए, इनको डाल करके आप वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ओके, तो यूएस हो गया, मतलब बड़े अच्छे से अच्छे ब्रोकर जिनके नाम आप जानते हैं, उनके पास भी यूएस के लाइसेंस नहीं मिलेंगे। ओके, तो ये यहां पर बट यूएस के लाइसेंस अवेलेबल है। उसके अलावा यूके का एफसीए लाइसेंस भी अवेलेबल है, ऑस्ट्रेलिया का भी लाइसेंस अवेलेबल है। तो मतलब जो जिनके लिए जो मतलब इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करते हैं रियल में, जो प्लेटफॉर्म्स, वहां तक के लाइसेंस आपको मिलेंगे। मतलब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना चुनाव कर सकते हैं कि नहीं, हम अगर इनके साथ में काम कर रहे हैं तो एक अच्छा प्रोफाइल है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, अब बात करेंगे यहां पर, देखो रिपब्लिक ऑफ सेलेसियस का लाइसेंस यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये मलेशिया का लाइसेंस है, सब लाइसेंस नंबर नीचे मेंशन है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। ये मॉरिशस का लाइसेंस है, ये आप देखेंगे तो यहां पर आपको साउथ अफ्रीका का लाइसेंस मिलेगा। तो मतलब केवल ऐसा नहीं कि किसी एक कंट्री से हम काम कर रहे हैं तो हमने रेगुलेट एक सर्टिफिकेट ले लिया और हम काम चालू कर दिए, नहीं। आप ओवरऑल देखिए, दुनिया भर के तमाम कंट्रीज से रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है। इट मीन्स आप तसल्ली के साथ इन चीजों को लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अब बात करेंगे इनके पार्टनर कौन कौन से हैं, फाइनेंशियल पार्टनर कौन से हैं। सेक्सो बैंक का नाम लोग जानते हैं ऑलरेडी, आप भी गूगल कर सकते हो। लिक्विडिटी प्रोवाइडर इनके हैं, गेन कैपिटल है, फिनाल्टो है, ये कुछ मेजर नाम है। बट ऐसे 15 से 20 और भी हैं जो इनको लिक्विडिटी प्रोवाइडर एज एलपी काम करते हैं। बट यहाँ पर जो ये मेन नाम है, जो मतलब जो नाम आप गूगल वगैरह पे बड़े अच्छे लेवल पे लोग मतलब जानते हैं, इसलिए ये नाम ऑलरेडी मेंशन है। ओके, अब यहाँ पर एक्सचेंज की बात करेंगे तो अगर आपको यूएस मार्केट के अंदर ट्रेड करना है तो देन नेस्डैक, सीबोई और न्यूयॉर्क एक्सचेंज के अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हो। हांगकांग स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये सारी सर्विसेज भी आपको मिलती है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जो है आप करेंसी में या मेटल में जाकर ट्रेड कर सकते हैं, तो दुनिया भर की स्टॉक मार्केट के अंदर भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो वो सर्विसेज भी ऑलरेडी अवेलेबल है। अब जो मार्केट डेटा है, मार्केट डेटा की मार्केट में मतलब कहां पर क्या चल रहा है ना, किन करेंसीज में क्या चल रहा है, मेटल्स में दुनिया भर में क्या चल रहा है, जिसको आप फंडामेंटल एनालिसिस कहते हो। ओके, फंडामेंटल एनालिसिस, वो डेटा इनको कहां से अवेलेबल होता है? वो डेटा आपको मून स्टार से, इन जो प्लेटफॉर्म है ब्लूमबर्ग से, इनसे अवेलेबल होता है। और वो बाकायदा आपके अपना जो अपना सीआरएम होगा, आपका अपना अकाउंट जो होगा, उसके अंदर ये सारा का सारा रिपोर्ट आपको मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एनालिसिस करने के लिए आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, आप इसी पे ऑलरेडी कर सकते हैं। ओके, ये सारी रिसर्च आपको अपने अकाउंट के अंदर ऑलरेडी मिलेगी। वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर जाएंगे तो ये डिफरेंट सेगमेंट के अंदर काम करते हैं। तो ये तमाम बड़ी से बड़ी कंपनियों के लिए कंसल्टिंग का भी काम करते हैं, बड़े से बड़े जो दुनिया भर में जो उद्योगपति हैं उनके लिए भी काम करते हैं। फंड एस्टैब्लिशमेंट से लेकर के इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भी मौजूद है, और ट्रस्ट वगैरह भी के लिए भी ये काम करते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, जनरल इंश्योरेंस से लेकर के लाइफ, सेविंग, हेल्थ, वो सारी चीजों को लेकर के अगर आप फिक्स्ड मतलब जैसे वेल्थ मैनेजमेंट में जाते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो दरअसल क्या है कि वो फिक्स्ड इनकम चाहते हैं, तो ये बॉन्ड्स के थ्रू और इनके थ्रू भी आपको सर्विसेज देते हैं, जो कि एक फिक्स रेवेन्यू रहता है, जो कि बहुत नॉमिनल रहता है। बट क्या है कि जिनके पास बहुत सारा फंड है, वो सिंपल है, उसी तरीके से मैनेज करते हैं। अब इनके भी जो लाइसेंस हैं, ऐसा नहीं कि ये जो काम कर रहे हैं तो ये मतलब कोई भी अपना दुकान खोली, शटर उठाया और काम चालू कर दिया, ऐसा नहीं है। इसके लिए भी आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है इन चीजों के लिए, तो वो सर्टिफिकेट भी अवेलेबल है। अगर ये इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर एज ए इंश्योरेंस ब्रोकर जो भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है वो सारे लाइसेंस अवेलेबल है। इट मीन हर इंडस्ट्री के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो बाकायदा रेगुलेट होकर के ही काम कर रहे हैं। ओके, उसके अलावा जो पार्टनर कंपनीज है जिनके साथ इंश्योरेंस सेक्टर में क्या काम करते हैं, वो ये सारी कंपनीज हैं। ठीक है, आपको ये पीपीटी वगैरह सब आपको अवेलेबल रहती है, और जिन साथियों ने आपको इनवाइट किया आप उनसे मांग सकते हैं। बाकायदा इन चीजों को लेकर के आप अपने लेवल पे भी रिसर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैं कह रहा हूं सिर्फ मेरी सुनो, ना 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 ना, है ना। ईश्वर ने आपको भी तो दिमाग दिया है ना।
तो आपको भी तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो भी आप बिल्कुल करें। पेमेंट एक्सचेंज की बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे वेस्टर्न यूनियन का एग्जांपल देकर बात करी थी मैंने, वैसे यहाँ पर डू पेमेंट एक्सचेंज के नाम से इनका अपना खुद का गेटवे है, जहां पर दुनिया भर में 20 से ज्यादा कंट्रीज को आपस में आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वो भी सर्विस इनके पास अवेलेबल है, और उसके भी ये देखो लाइसेंस अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही एम ही सब चल रहा है, ठीक है। तो ऑलरेडी जो भी प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरीके से स्टैब्लिश्ड है। ये डू टेक फिनटेक है जो सीआरएम डेटा और इन सब चीजों को लेकर के मेंटेन करता है। तो ये पार्टनर टेक्निकल जो जितनी भी सर्विसेज हैं उनके जो पार्टनर्स हैं, जिनमें आप ट्रेडिंग व्यू को भी आप यहाँ पर देखेंगे, इन ट्रेड को भी देखेंगे, तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर पार्टनर्स वगैरह हैं वो सारी चीजें भी ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजों को लेकर के आप सर्च कर सकते हैं। हमने आपको स्टार्ट किया जब सेशन को, तो मर्चेंट यूनाइटेड का मैंने आपका जिक्र किया था ऑलरेडी, है ना। तो ये उनके ग्लोबल पार्टनर है, और जो ऑस्ट्रेलिया का जो एडिलेड फुटबॉल क्लब है उसके भी ये ग्लोबल पार्टनर है। तो ये मतलब एक वेल नोन प्लेटफॉर्म है, जिसकी एक अच्छी स्टैब्लिश्ड प्रोफाइल है, जिसके साथ हम आने वाला सफर देख सकते हैं। एक और चीज इनका मानना है, इनका कहना है कि भाई हम दुनिया हमें दे रही है, तो सिंपल है कि हमको भी कुछ ना कुछ रिटर्न करना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए जब भी लोग इनके यहाँ पर ट्रेड करते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर ये तमाम वो ट्रस्ट हैं, चैरिटेबल प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां पर ये डोनेट करते हैं, एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर 1 सेंट का ये डोनेशन करते हैं। आज आप सोचो, इनके पास 4 लाख से ज्यादा दुनिया भर में अकाउंट चल रहे हैं, और एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर अगर 1 सेंट भी डोनेट कर रहे हैं तो कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि ये मार्केट में उन सारे संस्थाओं को दे रहे हैं जो लोगों के लिए कुछ बेहतर कर पा रहे हैं। तो ये तो चीजें हो गई ब्रोकर के बारे में, ये इनके मीडिया पार्टनर्स हैं, इन सब चीजों को हमने जिक्र किया। अब बात हम यहाँ पर करेंगे कि अगर हम इनके साथ स्टार्टअप करना चाहें, मतलब ये जो प्रोफाइल मैंने आपको रखी है आपके समक्ष एज अ ब्रोकर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको लगता है कि हम अगर इनके साथ स्टार्टअप करना चाहें तो हमें क्या सर्विसेज मिल सकती है, हमें क्या बेनिफिट्स, ऐसा क्या रहेगा जो मेरे लिए ट्रेड में आसानी होगी। चलो ठीक है, आपने इनको बता दिया कि ये बहुत बड़े हैं, ये बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन मेरे किस काम के? कहीं वैसे वाले तो नहीं बड़े हैं कि जैसे खजूर, है ना, बड़े हुए तो क्या हुए जैसे पेड़ खजूर, तो वैसे वाले तो बड़े नहीं है। तो अब ये समझने की जरूरत है। आइए आपको दिखाते हैं कि वैसे वाले बड़े हैं या ये वैसे वाले बड़े हैं कि आपके पकड़ में है ना, आपकी पहुंच में, आप उन चीजों को यूज कर सकते हैं। तो जब आप ट्रेड करने के लिए आते हैं इस मार्केट के अंदर, तो आपको क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है, सिंपल है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, टर्मिनल चाहिए होता है। तो यहां पर कौन कौन से टर्मिनल अवेलेबल है? तो यहां पर आपको MT4 और MT5 दोनों टर्मिनल अवेलेबल है। आप अपनी जरूरत को ध्यान में रखते हुए किसी का भी चुनाव कर सकते हैं, MT4 और MT5, ठीक है, या आपको जो भी जिस पर आप कंफर्टेबल हो, ठीक, तो वो कर सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं है मेरे को, तो दोनों में से कोई कंफर्टेबल नहीं है, तो सिंपल है, आपको डेमो अकाउंट मिलता है, डेमो अकाउंट के अंदर प्रैक्टिस करके आप देख सकते हो मेरे लिए क्या बेहतर है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर सर्विसेज को लेकर के कि MT4 और MT5 के अंदर जब आप ट्रेड करने के लिए आते हो तो आपको क्या क्या सर्विसेज यहाँ पर आपको मिल सकती है। तो यहां पर सिंपल है, आपके पास STP अकाउंट मिलता है, ECN अकाउंट मिलता है, यहां पर सेंट अकाउंट मिलता है। MT4 और MT5 मतलब दोनों के अंदर आप MT4 में भी सेंट अकाउंट खोल सकते हैं और आप MT5 के अंदर भी सेंट अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको यहां पर मिल जाती हैं। सर्विसेज को लेकर के बात करता हूं तो सेंट अकाउंट भी है, STP अकाउंट भी है और रॉ अकाउंट भी है, जिसको ECN अकाउंट कहते हैं, तो वो भी अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। तो आपको जो जैसी नीड हो वैसा आप चुनाव कर सकते हैं। अब बात आती है लीवरेज को लेकर के, ठीक है। तो लीवरेज यहां पर देखिए 1:500 तो कॉमन है, इंडिया के अंदर लगभग सारे ब्रोकर हाउसेज 1:500 तक देने में सक्षम है, बट आपको यहाँ पर 1:1000 तक की ब्रोकर भी लीवरेज आप ले सकते हो। तो आप 1000 तक की लीवरेज आपको मिल जाती है यहाँ पर जब आप ट्रेड करने के लिए आओगे तो, ओके। तो अब बात करते हैं यहाँ पे डिपॉजिट का मोड क्या है, कि अगर हम डिपॉजिट करने के लिए जाएंगे तो हमें किन किन तरीके से हम डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आप क्रिप्टो करेंसी से भी डिपॉजिट कर सकते हो, मतलब आप USDT से, इथेरियम से, बिटकॉइन से वगैरह से डिपॉजिट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आप लोकल बैंक ट्रांसफर भी अवेलेबल है, इसके अंदर UPI मेथड भी अवेलेबल है।
आप उसके अतिरिक्त आप यहाँ पर अगर IMPS वगैरह करना चाहें तो वो मेथड भी अवेलेबल है। उसके अतिरिक्त यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का भी मेथड अवेलेबल है। आप वाया क्रेडिट कार्ड भी आप जो है यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर विड्रॉल को लेकर के। तो सिंपल है, जिस भी फॉर्म में आपने डिपॉजिट किया होगा उसी फॉर्म में आपको विड्रॉल मिलेगा। अगर आपने USDT में डिपॉजिट किया है तो आपको विड्रॉल USDT में मिलेगा। अगर आपने INR में डिपॉजिट किया है तो विड्रॉल आपको INR में मिलेगा। एक चीज और, अगर आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है तो आपका विड्रॉल क्रेडिट कार्ड के अंदर ही जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मिनिमम विड्रॉल कितना है? तो सिंपल है सर, $10 का मिनिमम विड्रॉल आप ले सकते हो। तो ये चीज हो गई डिपॉजिट और विड्रॉल को लेकर के। अब यहां पर बात करेंगे कि यहाँ पर जो ब्रोकर की तरफ से सर्विसेज है, जैसे हमने अभी पीछे स्लाइड में मार्केट डेटा, रिसर्च, फंडामेंटल की बात करी थी, तो यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग सेंट्रल के नाम से एक लिंक है। इसके अंदर जाकर के आप सारा का सारा मार्केट डेटा, मार्केट में क्या चल रहा है, किस करेंसी के अंदर क्या चल रहा है और उसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, और वो जो अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं वो किस आधार पर बन रही हैं, किस इंडिकेटर के हिसाब से वो अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, वो आपको ट्रेडिंग सेंट्रल के अंदर पूरा डेटा आपको मिलता है। ओके, उसके अतिरिक्त यहाँ पर इकोनॉमिक कैलेंडर भी अवेलेबल है आपके अकाउंट के अंदर ही। मतलब आपको कौन सी हाई इंपैक्ट न्यूज है, लो इंपैक्ट न्यूज है, मीडियम इंपैक्ट न्यूज है, वो सारी की सारी आपको इकोनॉमिक कैलेंडर के लिए आपको किसी भी दूसरी वेबसाइट जैसे इन्वेस्टिंग हो गई या फिर फॉरेक्स फैक्ट्री हो गई, वहां जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने अकाउंट के अंदर ही आपको ये कैलेंडर भी मिल जाता है। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर डिपॉजिट के ऊपर। ब्रोकर आपको बोनस भी ऑफर करता है। जो भी फंड आप डिपॉजिट करते हो 10% आप बोनस भी ले सकते हो। ओके, ये ट्रेडेबल बोनस है, ध्यान रखिएगा। तो ये मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं अगर आप इसको लेते हो, ठीक है। क्योंकि जो लोग मार्जिन बोनस देते हैं वहां पर जो भी ब्रोकर देते हैं वहां पर इश्यूज होते हैं, बट यहाँ पर डिपॉजिट बोनस होने की वजह से किसी तरीके का कोई चैलेंज नहीं आता है। ओके, अब यहाँ पर बात करेंगे कॉपी ट्रेडिंग की। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल कॉपी ट्रेडिंग भी अवेलेबल है और यहाँ पर पैम अकाउंट की भी सर्विस अवेलेबल है। तो अब आप सोचो कि आपको क्या चाहिए। जब आप सोचने बैठोगे तो आप ये सोचो कि मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। सब तो है, सब तो है, कोई कसर बाकी नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक बात आती है कि लोग कहते हैं यार ब्रोकर वाले ना स्प्रेड के अंदर बड़ा गेम कर देते हैं। क्यों? कहेंगे कि जब स्प्रेड को ना बहुत दौड़ाते हैं, ये जब न्यूज आती है ना तो स्प्रेड 100 पहुंचा देते हैं, 200 पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक अच्छी बात क्या है, स्प्रेड भी आपको फिक्स मिलती है। हाँ, स्प्रेड में भी कोई भागम भाग नहीं है, तो टेंशन नॉट। ये भी हो सकता है, ये भी आपके लिए घबराने वाली बात नहीं, स्प्रेड भी आपकी फिक्स रहती है। उसके अलावा जब आप ट्रेड करने के लिए जाते हैं तो ज्यादातर लोग किस प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं? ट्रेडिंग व्यू का। तो लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाकर के और फिर वहां पर एनालिसिस करते हैं और उस आधार पर आकर के अपने अकाउंट के अंदर ट्रेड लगाते हैं। ओके, ट्रेडिंग व्यू को लेकर के। तो अब वहां पर क्या होता है कि आप वहां से कॉपी करें, यहां पर पेस्ट करें या टाइप करेंगे तो क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है ना। तो उस मिस्टेक को खत्म करने के लिए यहां पर एक बहुत बढ़िया सर्विस ब्रोकर आपको ऑफर करता है कि ये देखो यहां पर ट्रेडिंग व्यू, आप डायरेक्ट अपने अकाउंट को ट्रेडिंग व्यू के ऊपर एक्सेस कर सकते हो और डायरेक्ट वहीं से आप अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हो। तो जो क्लैरिकल मिस्टेक है वो भी खत्म हो जाती है। ओके, तो ये अपने आप में ट्रेडर्स के लिए बड़ा यूनिक फीचर है। उसके अतिरिक्त अगर आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाते हो और एनालिसिस करते हो तो कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जो लोग इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं वो क्या करते हैं, इंडिकेटर लगाते हैं। बट ट्रेडिंग व्यू क्या कहता है, आप 3 इंडिकेटर ही सिर्फ लगा सकते हो, 3 से ज्यादा लगाओगे तो भाई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अब यहां पर क्या है, यहां पर चूंकि ट्रेडिंग व्यू मिलने की वजह से, आप इंटीग्रेट होने की वजह से आप जितने चाहो उतने इंडिकेटर लगाओ बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। कोई सब्सक्रिप्शन लेने का जरूरत ट्रेडिंग व्यू का नहीं है। तो ये भी आपकी बचत ही हो गई, है ना, ये भी आपकी सेविंग हो गई। तो ये सर्विस भी यहां पर अवेलेबल है। तो ये था अभी तक जो ब्रोकर हाउस है उस प्लेटफॉर्म के बारे में और उसकी